हद पार कर रही है लोकतंत्र के अंदर जो इनकी ये चल रही है प्रक्रिया, ये ठीक नहीं है। ये तानाशाही, ये लोकतंत्र के लिए ये तानाशाही ठीक नहीं है। और जिस तरीके से आतंकवादी के साथ करते हैं वो मेरे साथ करते हैं। ये भाई कोई मरतब को न्याय दिलाया, उसके लिए मुझे सजा दे रहे हैं। आप देखिए ना किस तरीके का आपके सामने कर रहे हैं ये मैं तो आप लोगों ने लाठी डंडे के जोर पे पूरी रात मुझे आतंकवादी की तरह टॉर्चर किया। ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के मेरे को पागल कर दिया कि तेरी अभी तो दोनों बहनों को भी अंदर डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को अंदर डालेंगे, फिर तू देखता है कहां जाता है। और तेरे को नए नए मुकदमों में डेली डेली डालेंगे। मैंने एक बात स्पष्ट इन लोगों को मैं कर देता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं मजबूती से लड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा। पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हो बिना नोटिस दिए, बिना किसी बात के। आपने मेरे को 3 साल पुराने मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया। वो कौन सा क्या मुकदमा है मुझे यही नहीं पता। मेरे खिलाफ मुकदमा है क्या? आज तक इतिहास में आप लोगों ने कभी मेरे को नोटिस दिया क्या कि तेरे खिलाफ ये मुकदमा है? साथियों, ये एक निर्मल चौधरी की आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों निर्मल चौधरी पैदा होंगे। यदि मैं मजबूती से लड़ूंगा और इन लोगों से दबूंगा नहीं तो पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं में क्रांति आएगी और इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आज आंदोलन को 2 महीने से 1 दिन का जब हमने आंदोलन का आगाज किया था 24 अप्रैल को, पूरी गर्मी चली गई और बरसात आने लग गई और 59 दिन के अंदर एक जेल भरो आंदोलन और 25 मई को जो युवा आक्रोश रैली, करीब 1 लाख से ज्यादा जवान राजधानी के अंदर जुटे, दिल्ली तक उसका संदेश गया। शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमने आंदोलन को जारी रखा। यहाँ प्रदेश के कोने कोने से एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के अलावा आरपीएससी पुनर्गठन, नौजवान और जो नौजवान इस सरकार में जो भर्तियां हो रही, चाहे जेटीए की हो, दूसरे एग्जाम हो, इससे पीड़ित लोग भी आए और अपनी पीड़ा उन्होंने बताई। सड़क से लेकर सदन तक अगर आपको लड़ता हुआ कोई दिखेगा तो पिछले 1.5 साल में विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। हमने प्रधानमंत्री का समय मांगा है, गृह मंत्री का भी समय मांगा है। प्रधानमंत्री चूंकि इस मामले के अंदर बाहर थे, विमान हादसा हो गया, उसके बाद लगातार बात है। हमने गृह मंत्री को भी कहा कि हम डेलीगेशन मिलके और इस मामले के बारे में बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने 23 के जो चुनाव थे उसके अंदर बात कही राजस्थान में कि हम पाताल से भी पेपर जो लीक के माफिया सरगना है उनको ढूंढ निकालेंगे। हमारा सम्मान राजस्थान का कैसे बढ़े। जिस राजस्थान की बदनामी हुई फर्जी डिग्री के अंदर, कभी तो गाय कॉपी को खा रही है, कभी किराना स्टोर पे कॉपी जच रही है, तो ये बदनामी का जो दाग राजस्थान के माथे पे लगा, इसको हम मिलकर धोने का काम कर रहे हैं। 1 जुलाई को हाई कोर्ट के अंदर एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो याचिका, उस पर सुनवाई है और उससे पहले हम चाहते हैं कि एक और कुछ हम और बड़ा क्या कर सकते हैं, ये बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी ये इसमें दिल्ली कूच की भी आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी हो गए। आर पार की लड़ाई का ऐलान है और हमने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी उसको बीच में नहीं छोड़ा, हमेशा उस लड़ाई के अंदर जीत हासिल की और निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ दोबारा कोई खिलवाड़ नहीं हो, इनका भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए आरएलपी लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। सड़क पर हम बैठे हैं, हमें याद है जब गठन किया था पार्टी का, तब यही बात थी कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आ जाएंगे। अग्निवीर का मामला हो, किसान आंदोलन हो, मुझे हमेशा सत्ता छोड़ते हुए आपने कई बार देखा होगा और अब भी जब तक इनको न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। आज